Assalamu alaikum to all viewers. Myself Nisar Ahmed War. Today I will deliver a lecture from chemistry portion on types of chemical reactions. Hope you will learn this. As we have already learned what chemical reactions are and role of chemical reactions in our day-to-day life. Firstly, जो हमने सीखा है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं. We face many changes in our daily life. जैसे we categorize these changes into two types, जो हमने प्रीलिम क्लास में पढ़ा है, as physical changes and chemical changes. ये चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन की है. जैसे कटिंग ऑफ पेपर, dissolving sugar in water, dissolving salt in water, common salt. इसी तरह से making of tea, cooking of food, similarly burning of wood, digestion of food in our body, respiration, and so many examples when we go through our surroundings, और जब हम अपने आप की बात करते हैं हमारे जिस्म में, जैसे digestion is one example, respiration is another example. इस चैप्टर में हम इन्हीं को टच करेंगे, इन चेंजेस को जो हमने ऑलरेडी टच की है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. नाउ अब हम इन चेंजेस को कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, किन चेंजेस को हम कैटेगराइज करते हैं? जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, किन चेंजेस को हम कैटेगराइज करेंगे, किन को हम क्लासिफाई करेंगे? चेंज दो किस्म की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. यू नो फिजिकल चेंज क्या होती है? द चेंज which gets reversed, वो change which retains the properties of its constituents, है ना? जैसे हम शुगर को पानी में डालते हैं और शुगर का मज़ा सिटल रहता है. जब वो सॉल्यूशन हम बनाते हैं तब शुगर की जो प्रॉपर्टीज़ वो उसमें रिटेन होती है. इसी तरह से मेकिंग ऑफ टी, चाय का बनाना, उस चाय में हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी हम देखते हैं. जब वो चाय बनती है, जितना शुगर डालेंगे उतनी चाय मीठी बनेगी, और जितनी चाय हम डालेंगे उतनी चाय कड़क बनेगी. कम चाय डालेंगे तो चाय का मज़ा भी कम होगा. इसी तरह से जो हम डिशेस तैयार करते हैं, ये सभी चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाती हैं. मीन्स जो जिन चेंजेस में प्रॉपर्टीज़ रिटेन होती है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वो चेंज जो हम रिवर्स कर सकते हैं उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे कटिंग ऑफ पेपर इज़ ए फिजिकल चेंज. हम पेपर को फिर से जोड़ सकते हैं, फिर से उसे उसी हालत में ला सकते हैं. उतना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक, बहुत हद तक उसे वही शेप हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं. अनदर इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज वो चेंज होती हैं जिसमें प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज वहां पे एग्जिस्ट होती है. जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं, मिलाते हैं, तो वहां पे नई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती है. जैसे बर्निंग ऑफ वुड. बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज. वी टेक वुड, उसमें जो मेन एलिमेंट पाया जाता है वो है कार्बन. ओके, ये कार्बन एटमॉस्फेरिक गैस लाइक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. This is a chemical change. Burning, all burning processes are chemical changes. How? Here carbon. We see the carbon and oxygen. इनकी properties totally different हैं from that of carbon dioxide. How? First of all, when we talk about chemistry, we are dealing with the composition.
हियर कंपोजिशन चेंज टेक्स प्लेस। इसकी कंपोजिशन, ये सिर्फ कार्बन पार्टिकल्स का बना है, ये सिर्फ ऑक्सीजन पार्टिकल्स का बना है। जब ये दो रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द पार्टिकल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स। कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स, यहाँ पे खाली CO2 पार्टिकल्स, इनको हम कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं बोल सकते, बल्कि इसकी नई पहचान बनती है, CO2 पार्टिकल, CO2 मॉलिक्यूल हम जिसे कहते हैं। तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई। Another is properties। जब कंपोजिशन चेंज हो गई तो प्रॉपर्टी, when we talk about carbon, carbon is combustible and oxygen it helps us in combustion। ये जलने में मदद करता है। ओके, अगर आप कहीं पे भी कोई भी चीज जलाना चाहोगे, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज नहीं चलेगी। तो बिना ऑक्सीजन के आप बर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर सकते हो। So it helps us in combustion. This undergoes combustion and carbon dioxide totally different। इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ। वो क्या? It extinguishes fire। ये आग को बुझाने में काम आता है। जैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम यूज करते हैं, उनमें से एक टाइप होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। जैसे धुआं जब बहुत ज्यादा होता है ना, तो वहां पे आग नहीं जलती है, वो आग बुझ जाती है। तो अब प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना, टोटली डिफरेंट। तो दिस इज केमिकल चेंज। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन या कोई भी रस्टिंग प्रोसेस, क्रोजन वगैरह, क्रोजन ऑफ मेटल्स, वो केमिकल चेंज है, वहां पे नई चीजें बनती है। डाइजेशन इन अवर बॉडी, दैट्स अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, सो C6H12O6 ग्लूकोज, ये जब इसका जब ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2 प्लस H2O। वी कांट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज आर सेम, दीज आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। सो दिस इज केमिकल चेंज। ओके, इसी तरह से वाटर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोज या ऑक्सीजन से। तो दीज आर केमिकल चेंज। यहाँ पे कंपोजिशन चेंज होती है और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। कंपोजिशन चेंज मीन्स प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस तरह से आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिफरेंशिएट किया। नाउ अब हम केमिकल चेंज को, इन केमिकल ये चेंज जो होती हैं, ये एक वे फॉलो करती है, एक प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ओके, किस तरह से एक केमिकल चेंज कैरी आउट होती हैं, किस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो नए वहां पे प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ओके, now these chemical reactions have got many types। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं they have got many types, but कुछ बेसिक टाइप्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, तो वो टाइप्स क्या क्या है? नंबर फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एक टाइप को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसी तरह से तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, इसी तरह से फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, इसी तरह से फिफ्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, इसी तरह से सिक्स्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, इसी तरह से सेवंथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये कुछ फ्यू बेसिक टाइप्स हैं, फिर इनके भी टाइप्स बनते हैं। आगे इतने ही नहीं है, तो इसके आगे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। व्हेन यू गो थ्रू द हायर क्लासेस, वहां पे आप मोर एंड मोर यू विल लर्न। लेकिन फिलहाल ये बेसिक्स हैं, बेसिक चीजें हैं। जब अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में जाना है तो इन चीजों को अपने अच्छे से समझना है। नेवर अंडर एस्टिमेट सच थिंग्स, क्योंकि जब आप आगे जाते हो, प्रोफेशनल्स में जाते हो, केमिस्ट्री की दुनिया में जाते हो, तो इन चीज़ों को आपने वहाँ पे फिर से समझना है, फिर से पढ़ना है। तो आप वहाँ पे
वो टाइम उसमें इन्वेस्ट जब करोगे तो इससे बेहतर है कि आप आज ही इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लो. तो स्टूडेंट्स, let's learn them one by one. First, we will discuss combination reactions. What combination reactions are? Combination टर्म ही कुछ बताती है. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना. जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, है ना. मीन्स कंबाइन होना. एडिशन. एडिशन मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन हम यूज करते हैं, एडिशन. इसी तरह से इन्हें हम और एक नाम से भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस. तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? दोज reactions which involves combination of two or more substances to form a single substance. Those reactions, those chemical reactions जहां पे दो या दो से ज्यादा substances combine होते हैं and they form a single substance. वहां पे एक single substance बनता है. जैसे A + B gives C. इन दोनों की जो combination है वो है C. तो A combines with B, it gives C. This is a combination reaction. Okay? And we will take few examples from our day-to-day life, like burning of wood. Example, burning of wood. That is, carbon plus oxygen gives carbon dioxide. This is a combination reaction. Wood, उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है कार्बन. It reacts with atmospheric oxygen and it gives an aggregated product that is carbon dioxide. Okay, so this is a combination reaction. Similarly, we will take another example, burning of magnesium. Burning of magnesium. We take magnesium ribbon, okay, and इसे हम burn करेंगे in air. It gives magnesium oxide, MgO, solid. Okay, balance भी साथ में करेंगे. It is 2 times and is 2 times. Okay, so this is combination reaction. इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, या ड्यूरिंग स्कूलिंग हम उन्हें पढ़ते हैं. तो ऑल सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स किस हिसाब के हैं, इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को. जैसे अगर एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वी कॉल देम एलिमेंटल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जैसे ये, दिस इज कार्बन एलिमेंट एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एलिमेंट एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, it gives magnesium oxide. This is also element combination reaction. Now इसी तरह से combination between two compounds, जब दो compounds combine होते हैं, we will take an example जहां पे दो compounds combine होते हैं. जैसे ammonia gas, NH3 gas, it reacts with hydrochloric acid, hydrochlorous gas, okay, and it gives ammonium chloride, NH4Cl.
सो दिस इज कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स. यहाँ पे एक कंपाउंड है अमोनिया, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनदर कंपाउंड एंड इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड. तो दिस इज कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स. सिमिलरली कॉम्बिनेशन बिटवीन वन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड. एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं, वी विल टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस when it reacts with oxygen gas, so this is compound, okay, and it reacts with element and it gives carbon dioxide gas. This is combination between compound and element. so इस तरह से ये तीन किस्म की रिएक्शंस, तीन किस्म की टाइप्स बनती हैं कॉम्बिनेशन की. तो मकसद एक ही है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंबाइन होते हैं और वो क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट वहाँ पे बनाते हैं. इसी तरह से अगर हम एक बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 plus H2O in presence of sunlight gives C6H12O6 plus O2. ये प्रोसेस प्लांट्स में होती है. देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म्स ए प्रोडक्ट. टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर. वन इज C6H12O6, the food of plant, okay, another is oxygen gas जो यहाँ पे इवॉल्व होता है. लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, वो है ये, और ये सब्सिडरी प्रोडक्ट है. ओके, तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन ही कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ में एक सब्सिडरी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन वो यहाँ पे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मतलब फिर भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगी. ओके, तो ऐसे ही बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स या बाकी जीव्स में होती हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स में होती हैं. इन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. इसी तरह से जो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. First of all, what decomposition reactions are? Decomposition, the term. Decompose means break down होना, तोड़ना, टूट जाना, है ना. तो जब कोई एक बड़ी सी चीज़ को हम तोड़ते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसको हम डिकम्पोज कहते हैं. ओके, इसी तरह से यहाँ पे हमने किसी चीज़ को फिजिकली तोड़ना नहीं है, बल्कि हमने केमिकल्स को तोड़ना है. हम यहाँ पे केमिकल्स के टूटने की बात कर रहे हैं. नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं फिर? दोज रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस which involves breakdown of a single complex substance into simpler substances. Those chemical reactions जिनमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाती हैं सिंपलर वंस में, है ना. तो एग्जाम्पल हम लेंगे जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाती हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस. लाइक वी विल टेक एन एग्जाम्पल.
FeSO4 7 times water decomposes into FeSO4 plus 7 times water. Okay, this is ferrous sulfate heptahydrate. Okay, ये क्रिस्टल है ferrous sulfate heptahydrate. इसे जब हम हीट करते हैं, it breaks down into two simpler substances. One, यहां पे बनता है ferrous sulfate प्लस यहां पे 7 water molecules बाहर आ जाते हैं. Okay, so this is decomposition, breakdown होना. एक complex substance टूट जाती है simpler ones में. So this is decomposition reaction. Okay, now this decomposition reactions ये जो होती हैं, डिपेंडिंग ये किस तरह से होती हैं, इट हैज़ गॉट 3 main types. हमने देखा यहाँ पे ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट तब तक नहीं टूटेगा जब तक ना हम इसे हीट करेंगे. तो इसी तरह से ये रिएक्शंस किस हिसाब से होती हैं, द वे द मैकेनिज्म दे फॉलो, द वे दे हैपन, इस हिसाब से ये 3 किस्म की होती हैं. नाउ पहली किस्म जो होती है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होती है. हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं. हियर थर्मा मीन्स हीट, सो इट हैज गॉट 3 types. Those 3 types are like this. One is thermal decomposition reaction. Second is photo decomposition reactions. And third is electrolytic decomposition reactions. पहली thermal decomposition reactions, those reactions which take place in the presence of heat, जो हीट की प्रेजेंस में होती है. जैसे अभी हमने एग्जांपल ली, FeSO4 into 7 times water, when heated it gives FeSO4 plus 7 times water. Then another is photo decomposition reaction. That decomposition reaction which takes place in the presence of light. Okay, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है. फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, व्हेन केप्ट इन सनलाइट, जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं इट गिव्स Ag, सिल्वर प्लस Cl2, क्लोरीन. इसी तरह से AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, when kept in sunlight it gives Ag plus Cl2. Okay, this is thermal decomposition reaction. Sorry, not thermal but photo decomposition reaction. Okay, similarly another is electrolytic decomposition reaction. Those decomposition reactions which takes place in the presence of electricity, जब हम उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं. Say we take an example of electrolytic decomposition of water, जिसे हम कहते हैं electrolysis of water. Okay, like this we take water, okay, in a beaker and we pass through it what? Electric current. तो यहाँ पे क्या होता है? It breaks down into 2 gases are evolved here, hydrogen gas and oxygen gas. So this is electrolytic decomposition reaction. Okay, so these are the 3 types of decomposition reactions. So students, today we discussed 2 types of chemical reactions. One, combination reactions which are also known as decomposition reactions. Another is decomposition which are also known as first we discussed combination reactions which are also known as addition reactions,
and second, decomposition reactions. Okay, hope you have understood this, and आगे हम बाकी क्लासेस में और सीखेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.